So dear student, in this particular session, we are going to discuss about the point of intersection of tangents drawn at ellipse and hyperbola. कि इलिप्स और हाइपरबोला पे जो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में, जैसे हमने पैराबोला में डिस्कशन किया था उस सिमिलर वे में, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट पॉइंट अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा का मतलब समझते हो ना कि इलिप्स के ऊपर पी अल्फा एंड क्यू बीटा है ना, दो पॉइंट है, इनके ऊपर यदि आपने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे टेंजेंट्स का। तो टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है प्यारे बच्चों, वो आता है ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, कॉमा बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है टेंजेंट्स ड्रॉन एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा। Now, if I talk about the eccentric angle of the point of contact of the two parallel tangents differ by pi, मतलब क्या होता है, ये जो अल्फा और बीटा एसेंट्रिक एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि किसी भी इलिप्स के ऊपर यदि आप दो पैरेलल टेंजेंट्स की बात करोगे कि भाई पैरेलल टेंजेंट से एक स्लोप की दो टेंजेंट होती भी है एक इलिप्स के ऊपर, होती है नहीं होती है, होती है। तो ये दो पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं, इनके जो एसेंट्रिक एंगल होते हैं अल्फा बीटा, उनका जो डिफरेंस होता है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों पाई होती है, ठीक है। यदि ये मतलब पैरेलल स्लोप होती है तो मतलब स्लोप सेम होता है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू में ये पाई का डिफरेंस होता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज नथिंग बट इक्वल टू पाई, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रखना, अभी we will be proving this point of intersection as well, और इस point of intersection पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली बात आती है कि यदि हाइपरबोला की बात करें तो लेट्स से हाइपरबोला पे मैंने दो पॉइंट ले लिए पी थीटा वन एंड क्यू थीटा टू, और उन दोनों पॉइंट्स पे अगेन मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो ये आता है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रॉम इलिप्स, इलिप्स के अंदर सिमेट्रिकल बात हो रही है कि भाई डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। यहाँ पर आएगा ए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू अपॉन कॉस थीटा वन प्लस थीटा बाई टू, कॉमा बी टेन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, ठीक है। इफ मॉड ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू पाई, देन टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट थीटा वन थीटा टू आर पैरेलल, ठीक है। इलिप्स के अंदर पैरेलल की क्या कंडीशन थी, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा पाई होना चाहिए। हाइपरबोला के अंदर क्या कंडीशन आती है, थीटा वन प्लस थीटा टू की मॉड का वैल्यू का सम का वैल्यू कितना होना चाहिए, पाई की इक्वल। नोट कर लीजिए, इतना नोट करने के बाद आप कोई भी एक प्रूव करके बता दीजिए मुझे। इलिप्स के लिए आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स प्रूव करके बताइए कि पी अल्फा एंड क्यू बीटा पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो देखो मेरा जो इलिप्स है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, राइट। इसके किन्हीं दो पॉइंट्स पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, एक पॉइंट है पी अल्फा और एक पॉइंट है क्यू बीटा। ये दोनों आर पॉइंट पे कट करती है, तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, राइट। तो देखो टेंजेंट एट पी क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो, दैट विल गिव यू एक्स कॉस अल्फा बाई ए प्लस वाई साइन अल्फा बाई बी इक्वल टू वन। यही आएगी, कुछ और आएगी, जल्दी से बताइए, यही आएगी। टेंजेंट एट क्यू की यदि मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्यू, कि क्यू पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगी, दैट इज ऑल्सो टी इक्वल टू जीरो पॉइंट से, दैट इज एक्स कॉस बीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई साइन बीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे बी होगा, बाई बी इक्वल टू वन। ये दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सभी लोगों को क्लियर है दोनों इक्वेशन। अब हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आप इनको क्या करोगे, सेपरेट करोगे।
इक्वेशन 1 को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करो और उसमें से आप इक्वेशन 2 को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि x cos अल्फा cos बीटा बाई ए और x cos अल्फा cos बीटा बाई ए। यहां बनेगा आपके पास y sin अल्फा cos बीटा बाई बी। एक काम करता हूं मैं y बाई बी कॉमन ले लेता हूं, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, और राइट हैंड साइड बन जाएगा प्यारे बच्चों cos बीटा माइनस cos अल्फा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपके पास y बाई बी इक्वल टू, ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन, एक काम करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, व्हाट आई एम गेटिंग हियर y बाई बी, ये देखो ये जो फॉर्मूला है ये साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को लिख दिया मैंने 2 टाइम्स साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई, राइट। एंड ये जो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा है, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होगा 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला ध्यान रखना, साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन डी माइनस सी होता है ना कि सी माइनस डी, यदि आप सी माइनस डी लगाओगे तो बाहर एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस टर्म से ये टर्म गया 2 से 2 गया प्यारे बच्चों, तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया आपका b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यदि आपने अच्छे से नोट किया होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट क्या आता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट यही आ रहा है b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई। ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, अब देखो कुछ लोग मुझे कहेंगे कि सर x की वैल्यू कैसे निकालें, कि वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू टू द ओरिजिनल इक्वेशन either in equation 1 or in equation 2 and we will get the x, or the similar task you can do for the value of x as well, कि भाई इक्वेशन 1 को आप साइन बीटा से और इक्वेशन 2 को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 को साइन बीटा से और इसको साइन अल्फा से और सेपरेट कर दो। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट जो आता है आपका सोल्व करने पर वो यही आएगा a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, तो you can prove it if you need it, otherwise we can prove this with the same procedure, right? ठीक है क्या भाई, इक्वेशन 1 को आप cos साइन बीटा से और इक्वेशन 2 को साइन अल्फा, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और x का टर्म बच जाएगा और वहां से अपन सोल्व कर देंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये कहानी हुई मेरी किसकी, इलिप्स की, कि भाई इलिप्स का अल्फा और बीटा पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। सिमिलर वे में आप हाइपरबोला के ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं स्पेशली इलिप्स का, तो आपको याद होना ही होना चाहिए, साथ में हाइपरबोला का भी याद रखेंगे तो दैट विल बी एन एड ऑन थिंग, राइट। क्या होगा हाइपरबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देख लो यहाँ पर इलिप्स के अंदर जो ए कॉस, ठीक है भाई आप देखो तो यहाँ पे साइन का टर्म है, नीचे कॉस का टर्म है, तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2, यहाँ पर भी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में प्लस का आता है, सिमेट्रिकल टर्म देखे तो न्यूमरेटर में यहाँ साइन थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ प्लस का नहीं है, यहाँ थीटा 1 माइनस थीटा बाई 2 आएगा ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं कि भाई इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट the locus of the point of intersection of tangents
to an ellipse at 2 points whose eccentric angle differ by pi by 3 is an ellipse having the same eccentricity. ठीक है, किसी इलिप्स के ऊपर 2 पॉइंट जिनका एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाई 3 है, उन पे अपन ने टेंजेंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस भी एक इलिप्स होगा और उसकी सेंट्रिसिटी वही होगी जो ओरिजिनल इलिप्स की। बोलो भाई। देखो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा एच कोमा के, जिसका आपको लोकस निकालना, दैट विल बी ए टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमा बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई। बच्चों यही होता है। अब इनका अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है, so this is pi by 6. So h is what? H is a times cos alpha plus beta by 2 और cos pi by 6 is root 3 by 2. K is what? B times sin alpha plus beta by 2 upon root 3 by 2. Sorry. Yes, clear है क्या बात? तो now square net किसको स्क्वायर हंड्रेड, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3h स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर इक्वल टू 1। यही होता है आपका इलिप्स। तो लोकस इज इलिप्स, रिप्लेस h by x and k by y, so you will be getting x square by 4a square by 3 plus y square by 4b square by 3 इक्वल टू 1। दिस इज योर इलिप्स। तो इसकी जो सेंट्रिसिटी होगी ये क्या होगी, 1 माइनस, यही ओरिजिनल सर्कल इसकी इवन, तो वही ई स्क्वायर के इक्वल आ रही है भाई। जो अपना इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसका सेंट्रिसिटी भी यही आता है। तो आंसर वही कि भाई वीक इलिप्स होगा और उसकी सेंट्रिसिटी वही होगी जो कि ओरिजिनल इलिप्स की है। बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। चले बढ़े।
कोई डाउट है क्या इसके अंदर? अच्छा,